राइट। सबसे इंपॉर्टेंट है जब लोअर बॉडी की बारी आती है तो लोअर बॉडी को ट्रेन करना फीमेल के लिए, मेल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़े मसल्स आपके यही है, आपका ग्लूट, आपका ये हैमस्ट्रिंग, आपके क्वाड्स, आपका ये काफ मसल, लोअर बॉडी। और जैसे वुमेन में खास करके नॉर्मली जैसे वेट गेन होता है ना, मेल में जब वेट गेन होता है तो मेल का नॉर्मली टमी बाहर आता है, राइट। विमेन में टमी के साथ साथ हिप्स और जो लोअर बॉडी है ये काफी ज्यादा यहाँ पे फैट एक्यूमुलेट होता है। तो एक तो ये फैट वाला हो गया। दूसरा कि इवन यू नीड टू बी वेरी वेरी, योर लोअर बॉडी शुड बी वेरी वेरी स्ट्रांग, ताकि आप लंबे टाइम तक आपको नी पेन, लोअर बैक पेन और बाकी देखिए, क्योंकि अपर बॉडी अगर मान लो हैवी है और लोअर बॉडी में ताकत नहीं है, अगर स्ट्रांग नहीं है तो फिर दिक्कत होगी होगी। आप सबको पता है कि जैसे कि ये जो घर बना हुआ है तो फाउंडेशन स्ट्रांग है तभी ये घर टिकेगा, राइट। तो उसी तरीके से इस बॉडी का कहीं ना कहीं फाउंडेशन तो यही है ना। अगर ये स्ट्रांग नहीं है तो टोन्ड दिखने के लिए, टाइट दिखने के, दैट इज वन थिंग। ऑल्सो वी शुड हैव स्ट्रांग लेग्स, स्ट्रांग लोअर बॉडी। सबसे पहला स्टार्ट करेंगे हम वर्कआउट स्क्वाट्स। स्क्वाट्स में नॉर्मली जैसे हाँ साइड एंगल से करो, थोड़ा पैर और वाइड, पैर और वाइड, राइट। चलिए 1 राइट, 2 राइट, 3। आराम आराम से करना है, आराम आराम से करना है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये तकरीबन हम कम से कम, ये ध्यान रखना है कि ये हम इनिशियली बिगिनिंग में भी कम से कम 10-10 के 3 सेट तो करें। 8 से 10 रेपिटेशन, 8 से 10 रेपिटेशन जो अभी हमने किया, राइट। कितना? 3 सेट। हफ्ते में 2 दिन, 3 दिन, मतलब ऑल्टरनेट डे, या हो सके तो डेली भी। अगर आपको लोअर बॉडी को स्ट्रेंथन करना है तो इतना तो ये करना है। इसमें ना एक चीज और देखो, अगर किसी को नी में बहुत ज्यादा पेन है, जब हम जो स्क्वाट्स कर रहे थे, नी में बहुत ज्यादा पेन है या वेट बहुत ज्यादा है, बिल्कुल नहीं हो सकता आपसे, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे से हो ही नहीं, तो शुरू में आप ये कर सकते हो, ऐसे कोई चेयर, सोफा, बेड कुछ रखा और नॉर्मल आप इस पे ऐसे बैठते हो, राइट, और नॉर्मल उठते हो। आप ऐसे बैठते हो और उठते हो, राइट, ये बैठते हो और ये उठते हो। तो ये कम से कम, लेकिन इसमें थोड़ा रेपिटेशन बढ़ाओ। इसमें फायदा क्या हो रहा है? नी में प्रेशर नहीं आएगा, सारा प्रेशर आपके क्वाड्स में आएगा, यहां आएगा। और ये कम से कम 20-20 के 3 सेट शुरू में ट्राई करो। आसान है, आप टीवी देखते हुए कभी जब मर्जी है तब करो। ये इनिशियली अगर जिसको भी कोई इशू है उनको ये वाला स्टार्ट करें। अगला जो वर्कआउट है लेग्स के लिए, लोअर बॉडी के लिए, वो है सुमो स्क्वाट। सुमो स्क्वाट में हम क्या नॉर्मली करते हैं कि पैर के गैप को बढ़ाते हैं। जैसे उसमें जो नॉर्मल स्क्वाट्स में पैर हमने रखा था शोल्डर वेट, इसमें हम थोड़ा वाइड रखेंगे। वाइड रख के जब हम नीचे जाते हैं ना, तो ये वाला जो क्वाड्स है ये तो यूज होता ही है, इधर इनर थाइज भी यूज होता है, राइट। ये मैं करके दिखाता हूं आपको। जैसे ये, हाँ, ये 1 राइट, 2 राइट, 3। ये और आसान है, बल्कि ये स्क्वाट से भी ज्यादा आसान है, राइट। तो ये करा, ये टोटल आपने तकरीबन, इसको भी इनिशियली व्हेन यू आर स्टार्टिंग 10-10 के 3 सेट बहुत है, 10-10 के 3 सेट। बाद में ग्रेजुअली बढ़ाते जाना है। बाद में आप 12-12, 15-15, 20-20, 25-25, और बाद में तो जब व्हेन इट इज वेरी इजी, राइट, तो ग्रेजुअली फिर आपको ऐसे वेट भी यूज करना है। जैसे ये वेट लिया मैंने, ये गए, राइट, एंड देन आई एम डूइंग दिस, राइट, 1 2 3, राइट। तो जब बाद में नॉर्मली हम वेट भी यूज करेंगे, शुरू में यूज नहीं करेंगे, शुरू में डू इट विदाउट वेट। जो वर्कआउट है ये है लंजेस। लंजेस बहुत इंपॉर्टेंट वर्कआउट है, लेकिन अगर मैं बात करूं नॉर्मली फीमेल्स की, ये जितने लोग हमारे साथ वर्कआउट करते हैं, लंजेस से सभी भागते हैं क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट होता है और थोड़ा थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, लेकिन बहुत इफेक्टिव है ये। आपके मतलब मल्टीपल मसल स्ट्रेन होते हैं इसमें, राइट। सो आई रिक्वेस्ट कि इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। हाँ, कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो, जैसे पहला तो ये देखो कि जैसे ऐसे सपोर्ट ले लो। हाँ, रुचि को देखो तो रुचि ने क्या किया हुआ है, इन्होंने साइड में सपोर्ट, साइड आपके साइड में कोई चेयर हो, टेबल हो, वॉल हो, ताकि आप गिरे नहीं, राइट। अगर आप बहुत फिट हो तो आप नॉर्मल ऐसे करके कर सकते हो मेरी तरह कि ये, राइट। और ये ध्यान रखना कि ये नी आगे नहीं जाएगा, ऐसे ये नी आगे नहीं जाएगा, बॉडी आगे ऐसे नहीं होगा, राइट, ली नहीं। ये चलिए, हाँ, ये 1 आराम से, 2 ठीक है, 3 4 5 6, राइट। इसमें नॉर्मली ये भी कर सकते हो कि अगर बहुत आसान है, शुरू में तो नहीं, शुरू में तो ऐसे ही सपोर्ट लेके करो। सपोर्ट लेने का मतलब यही है कि जो वो लिया था वो लिया, वो नहीं तो ऐसे कोई चेयर ले लिया, चेयर लेके, राइट, ताकि आप गिर नहीं रहे हो। ये देखो, ताकि आप गिरो नहीं, गिरो नहीं,
राइट? क्योंकि अगर मान लो कि वेट ज्यादा 60 किलो 70 किलो 80 किलो वेट है, बॉडी में बैलेंस नहीं है, करोगे तो ये भी चांसेस हैं कि कहीं कोई गिर विर ना जाए या ये जो आपका घुटना है वो मुड़ ना जाए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है इन सब चीजों का ध्यान रखना। यस, जब बहुत टाइम तक करते हो उसके बाद आप डंबल भी यूज कर सकते हो, बट इनिशियली मेरे हिसाब से शुरू के 1-2 महीने 2.5 महीने नहीं। तो वर्कआउट है ये काफ रेज, ये सबसे आसान है, लेकिन इसको हमें डिफिकल्ट बनाना है। डिफिकल्ट कैसे बनाना है कि कम से कम इसको शुरू में ही कम से कम 20-25 जैसे 30-30 के 2 सेट या 3 सेट करो, राइट? ये वाले जो मसल्स है ना, ये वाला, इसको काफ मसल बोलते हैं। इसको ट्रेन, जैसे ये करा नॉर्मल, हाँ, ये 1, राइट, 2, 3। अब इसमें भी किसी को अगर बहुत डिफिकल्टी हो रही है तो वो भी ऐसे कोई सपोर्ट ले सकता है, ऐसे वॉल कहीं पे सपोर्ट लिया और फिर ये करके कर सकता है, ये कर सकता है, ठीक है? इसको, क्योंकि ये बहुत आसान है और आप चाहते हो थोड़ा चैलेंज करना, तो इसमें डेफिनेटली आप डंबल भी यूज कर सकते हो। कि जैसे मैंने ये डंबल ले लिया है और डंबल के साथ 1, 2, 3, 4, इन एनी केस मेरे हिसाब से कितना करना चाहिए, तो ये कम से कम इनिशियली जब स्टार्ट करो तब भी 25-25, 30-30 के 2-3 सेट तो करो, ग्रेजुअली फिर इसको बढ़ाते रहो। लोअर बॉडी के लिए ना एक और बहुत इंपॉर्टेंट वर्कआउट है आपके ग्लूट के लिए, आपके बट के लिए, आपके हैमस्ट्रिंग के लिए, कुछ हद तक लोअर बैक के लिए भी, आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स के लिए भी, एंड दैट इज ग्लूट ब्रिज, राइट? ग्लूट ब्रिज। तो ये इसको हिप थ्रस्ट भी बोलते हैं, ग्लूट ब्रिज भी बोलते हैं। तो ये ट्राई करते हैं नॉर्मल, हाँ, थोड़ा पैर थोड़ा सा वाइड कर लो, थोड़ा सा वाइड, यस। अब ये हिप को पूरा ऊपर लेके आएंगे, राइट? ये हिप को ऊपर लेके आएंगे। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि 1 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, स्क्वीज करेंगे ग्लूट को, फिर वापस जाएंगे। ट्राई करो, 1, होल्ड, राइट, एंड देन कम बैक, 2, होल्ड एंड कम बैक। हाँ, ये करना है, ये कम से कम 3, 4। इसमें ये प्लीज ध्यान रखना है कि हम ग्लूट को ऊपर लेके जाएंगे, 1 सेकंड, कम से कम 1 सेकंड 2 सेकंड स्क्वीज करेंगे, उसके बाद वापस लेके स्क्वीज करेंगे, होल्ड करेंगे, तब वापस लेके आएंगे। बहुत इफेक्टिव है, गुड इनफ, बहुत इफेक्टिव है ये आपके ग्लूट के लिए, बहुत इफेक्टिव है। कम से कम ये आराम से हो भी जाएगा। आई थिंक बिगिनर्स है, कोई कुछ भी है, 20-20 के 2-3 सेट आराम से हो जाएंगे सभी से। अगर मान लो वेट बहुत ज्यादा, आपका वेट 80, 90, 100 किलो है बीइंग अ वुमेन, तो डेफिनेटली थोड़ा कम कीजिए, 10, 12, 15 कीजिए, बट दिस इज अ सेफ वर्कआउट। चांसेस ऑफ इंजरीज वगैरह नहीं है इसमें, बहुत कम चांसेस हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी।